ट्रेडिशनल इंडियन शादी एक बड़ा अफेयर है। कई ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो बाद में तो सोच के मजा आता है, लेकिन उस वक्त सबका ब्लड प्रेशर हाई कर देती है। दुल्हन का पार्लर से लेट आना, दूल्हे का बारात लेकर लेट आना, पंडित जी का लेट आना और यह कहना कि जजमान जल्दी करिए मुझे दूसरी जगह भी जाना है। अगर रिसेप्शन आउटडोर है तो पानी बरस जाना, लास्ट मोमेंट पर एक्स्ट्रा बारातियों का आना और पनीर की सब्जी में पनीर कम और ग्रेवी ज्यादा हो जाना, रिश्तेदारों की खातिरदारी में कमी आ जाना और फिर किसी जीजा या फूफा का मुंह फुलाकर बैठ जाना। ट्रेडिशनल इंडियन शादियां आसान नहीं होती। कई बार ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, लोग बेहोश भी हो जाते हैं। आम लोग ही क्या, खास लोग, ऐसे लोग जिनके आसपास ढेर सारे नौकर चाकर घूमते हैं, उनकी तक हालत खराब हो जाती है। ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह अपनी शादी में बेहोश हो गए थे। सारा किस्सा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। ऋषि कपूर और नीतू सिंह मिले थे जहरीला इंसान फिल्म के सेट्स पर। यह फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी। फिल्म तो नहीं चली खास, लेकिन ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह का एक जबरदस्त एसोसिएशन बन गया। उसके बाद कई सारी फिल्मों में ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह दिखे। पर्सनल केमिस्ट्री भी ग्रेट थी, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी ग्रेट थी। फिल्म्स लाइक रफू चक्कर, खेल खेल में, कभी कभी, अनजाने में, द लिस्ट गोज ऑन। ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की कोर्टशिप या उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी 1974 में, लेकिन ऋषि कपूर बहुत ही कमिटमेंट फोबिक किस्म के इंसान थे। हां कहने से डरते थे, तो उन्होंने नीतू सिंह को यह कहा था कि हम और तुम बस इसी तरह रहेंगे, डेटिंग करेंगे, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी भी शायद नहीं करूंगा। ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की प्रेम कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मिलने के एक साल बाद 1975 में दोनों एक फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर गए। फिल्म थी कभी कभी। कभी कभी की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था शूटिंग लोकेशन पर इन कश्मीर। यश चोपड़ा की वाइफ पैमला चोपड़ा भी वहां पे थी। जितने भी क्रू के मेंबर्स थे उनकी भी फैमिलीज कश्मीर में थी। तो ये एक फैमिली पिकनिक जैसा हो गया था। ऐसे माहौल में और कश्मीर का रोमांटिक माहौल भी साथ में, तो ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह काफी एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन ऋषि कपूर ने फिर भी नहीं बोला नीतू सिंह से कि आई लव यू या मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूं या कुछ भी नहीं बोला। पूरी की पूरी शूटिंग खत्म हो गई कभी कभी फिल्म की। उसके बाद ऋषि कपूर अपनी एक दूसरी फिल्म की शूटिंग करने चले गए पेरिस। वो फिल्म थी बारूद। दुनिया के एक महा रोमांटिक शहर पेरिस में रहकर भी ऋषि कपूर को कश्मीर की याद आ रही थी। कश्मीर की नहीं, नीतू सिंह की याद आ रही थी। ये बात ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को बताई भी एक टेलीग्राम भेज के। नीतू सिंह उस वक्त कश्मीर में ही मौजूद थी। उनको जब टेलीग्राम मिला तो वो एकदम खुशी से फूल के कुप्पा हो गई, क्योंकि पहली बार ऋषि कपूर ने कुछ रोमांटिक उनसे कहा। नीतू सिंह इतना खुश हो गई वो टेलीग्राम पाके कि तुरंत वो टेलीग्राम ले जाके यश चोपड़ा एंड पैमला चोपड़ा को दिखाया। लेकिन ऋषि कपूर कमिटमेंट फोबिक थे। हां तो कह दी इन प्राइवेट टू नीतू सिंह, लेकिन दुनिया को कुछ नहीं बता रहे थे, ना अपने पेरेंट्स को, ना किसी और को। किसी को भी ये नहीं बता रहे थे कि मैं नीतू सिंह से रिलेशनशिप में हूं और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। ऐसा कुछ भी वो किसी को नहीं कह रहे थे। लेकिन दुनिया को और घर वालों को सब कुछ पता था। और जब लोगों ने काफी इंतजार किया और ऋषि कपूर ने अपने मुंह से कभी भी कुछ कहा नहीं, तो ऋषि कपूर की सिस्टर ऋतु नंदा ने यह डिसाइड किया कि इनकी सगाई करा देनी चाहिए जबरदस्ती एंड ऋषि को बिना बताए। ऋषि कपूर की सिस्टर ऋतु नंदा दिल्ली में रहती थी। उन्होंने ऋषि कपूर को बंबई से दिल्ली बुलाया, नीतू सिंह को भी बुलाया, घर वालों को भी बुलाया। सबको यह कह के बुलाया गया कि एक फैमिली फंक्शन है। किसी को भी यह नहीं बताया गया कि एक्चुअली हो क्या रहा था, ताकि बात लीक ना कर जाए और ऋषि कपूर बैकआउट ना कर जाए। बात 1979 की है। ऋषि कपूर दिल्ली पहुंचे और उनको मिला एक सरप्राइज।
बिना किसी मीडिया को बताए, बिना कुछ शोर शराबा किए ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की एंगेजमेंट करा दी गई। अब ऋषि कपूर एक बंधन में बंध चुके थे, ना नुकुर करने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फाइनली ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की एंगेजमेंट होने के बाद और पहली मुलाकात के करीब 6 साल बाद 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की शादी हुई। 22 जनवरी 1980 वो दिन भी याद रखा जाएगा जब दोनों ही ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह बेहोश भी हो गए थे। यस, एक बिग फैट पंजाबी वेडिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है भाई। नीतू सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका लहंगा इतना भारी था कि उसको मैनेज करते करते उनकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई और लोग भी बहुत ज्यादा थे। ओवरऑल शादी के प्रेशर में मैं बेहोश हो गई। ऑन दी अदर हैंड ऋषि कपूर भी बेहोश हो गए। ढेर सारी रस्मों का प्रेशर था, या मैं शादी करने जा रहा हूं ये सोचकर, वॉट एवर बी द रीजन, ऋषि कपूर अपनी घुड़चढ़ी से पहले ही बेहोश हो गए। थैंकफुली ऋषि जी और नीतू जी होश में आए और शादी के मंडप तक पहुंचे। उनकी शादी में 2 बहुत ही मजेदार चीजें हुई, ऐसी चीज जो लोग आज तक याद रखते हैं। पहली बेहतरीन चीज जो ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की शादी से लोग याद रखते हैं वो है एक कव्वाली की महफिल जो रात भर चली थी। राज कपूर साहब, जिनको म्यूजिक की एक बेहतरीन समझ थी, उन्होंने एक पाकिस्तानी कलाकार को बुलाया था ऋषि कपूर की शादी में गाना गाने के लिए। उस पाकिस्तानी कलाकार को पहले कभी भी हिंदुस्तान की आम जनता ने नहीं सुना था। इनफैक्ट कई फिल्म वालों ने भी पहली बार उस कलाकार को ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की शादी में ही सुना। जिस लेजेंडरी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूं वो थे नुसरत फतेह अली खान साहब। यस, ये उनका पहला परफॉर्मेंस था इंडिया में और वो भी क्या जगह थी, ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की शादी की रात। नुसरत साहब के अलावा जो दूसरी चीज थी जिसके लिए ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की शादी वाली रात याद की जाती है वो है एक्ट्रेस रेखा। वो उस महफिल में आई थी सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड रेखा के अफेयर की कहानी से मामला काफी गरमाया हुआ था। जैसे ही मीडिया के लोगों ने देखा कि रेखा जी सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के आई हैं तो बेचारे दूल्हा दुल्हन से फोकस हटा के रेखा जी पर फोकस डाल दिया गया। कई साल बाद इस मामले को लेकर एक स्पष्टीकरण आया था एक्ट्रेस रेखा की तरफ से, जिन्होंने ये कहा था कि मैं तो एक शूटिंग से वहां पहुंची थी और मंगलसूत्र और सिंदूर मिटाना भूल गई। वेल, आई लीव दैट टू योर बेस्ट जजमेंट। ऑल इन ऑल ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह की शादी एक जबरदस्त मंजर था जिसके लिए चेंबूर का पूरा गोल्फ कोर्स बुक कराया गया था। चेंबूर मुंबई में एक जगह है जहां आरके स्टूडियोज भी एक जमाने में था, अब नहीं है, और चेंबूर ही वो जगह है जहां राज कपूर साहब का बंगला भी था। ऋषि कपूर की शादी का किस्सा मैंने आपको सुना दिया। अगर आपको उनके डैडी राज कपूर की शादी की पहली रात की कहानी सुननी है तो आप इस वीडियो को क्लिक करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टाटा।